पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शहर के वार्ड नंबर 8 में भतीजे की पिटाई से चाचा के इलाज के दौरान हुई मौत। शहर के वार्ड नंबर 1 ढीमर टोला में पीलिया के बाद मलेरिया का बढ़ा प्रकोप। और एक स्कूल में निकला 5.5 फुट लंबा सांप, देखने के लिए लोगों का लग गया हुजूम। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार की सुबह जिला अस्पताल के द्वारा जारी की गई हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बिरसा निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव आई है। लेकिन दोपहर को मलाजखंड मोहगांव नगर पालिका के द्वारा अचानक ही मलाजखंड मोहगांव बिरसा का बाजार बंद करा दिया गया। इसकी बड़ी वजह कोरोना पॉजिटिव मरीज के निकलने को बताया गया है। जानकारी लेने पर पता चला कि यह मरीज बिरसा निवासी नहीं बल्कि मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में सुरक्षाकर्मी के तौर पर कार्यरत है। हालांकि इस बात की पुष्टि कॉपर प्रोजेक्ट और स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है, लेकिन नगर पालिका मलाजखंड मोहगांव के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के टाउनशिप के बी ब्लॉक के 4 कमरों को सील कर दिया है, क्योंकि यह सुरक्षाकर्मी बी ब्लॉक एरिया में ही रहता है। यही नहीं, टाउनशिप के बी ब्लॉक एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया गया है। जानकारी यही मिल रही है कि यह पॉजिटिव मरीज कुछ दिन पहले ही ग्वालियर से मलाजखंड आया था, जिसके द्वारा जानकारी दी गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके आधार पर उसका कोरोना टेस्ट करवाया गया, जो पॉजिटिव आया है। चर्चा यही शुरू हुई कि जब सुरक्षा गार्ड अपने ब्लॉक में क्वारंटाइन था तो फिर बाजार बंद कराने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जनचर्चा यही है कि शायद यह व्यक्ति मलाजखंड टाउनशिप में प्रवेश करने की पहले बिरसा मोहगांव मलाजखंड में रुकते हुए आया होगा, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पूरा का पूरा बाजार बंद करा दिया गया। जिले के गढ़ी थाना के अंतर्गत ग्राम जैतपुरी में 1.5 वर्षीय बालक की घर के सामने गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। मृत बालक विकास पिता बुद्धू सिंह धुर्वे बताया जा रहा है। 10 जुलाई को बुद्धू सिंह अपनी पत्नी के साथ घर के सामने खेत में कृषि कार्य करने चला गया था। घर में उसके 2 बेटी और एक बेटा विकास अपनी दादी के पास खेल रहे थे। विकास घर से खेलते खेलते घर के सामने एक किनारे गड्ढे की तरफ चले गया और वह गड्ढे में गिर गया। विकास को उसकी दादी ने घर में दिखाई नहीं देने पर उसने अपने बेटे बुद्धू सिंह को बताई। बुद्धू सिंह घर आया और बेटे की तलाश किया तो घर के सामने पानी के गड्ढे में बालक विकास पानी में डूबा हुआ उन्हें दिखाई दिया, जिसकी मौत हो गई थी। भरवेली थाना के अंतर्गत ग्राम बिजाटोला स्थित एक फार्म हाउस में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक शगुन सिंह हनुमत 35 वर्ष, ग्राम रामनगर, थाना बिगोड़ा, जिला टीकमगढ़ निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शगुन सिंह का ससुराल ग्राम आगरवाड़ा बिजाटोला का है। शगुन सिंह अपने परिवार के साथ बालाघाट के वामन वानखेड़े के बिजाटोला स्थित फार्म हाउस में कमरे में परिवार के साथ रहता था। 9 जुलाई की शाम शगुन सिंह की अचानक फार्म हाउस के कमरे में ही संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। 10 जुलाई को सुबह केवल बिसेन आगरवाड़ा निवासी रिश्तेदार को खबर मिलने पर उसने फार्म हाउस जाकर देखा। फार्म हाउस के कमरे में शगुन सिंह की लाश पड़ी थी। पूछताछ में शगुन सिंह की पत्नी गुड्डी बाई ने बताया कि शगुन सिंह बीमार हो गया था, फिर ठीक हो गया। शाम को अचानक शगुन सिंह की मौत हो गई। पंचायत में कार्यरत सचिवों को बीते 3 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस बात से आहत होकर शनिवार को सचिव संघ ने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 15 जुलाई तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है। जनपद पंचायत बालाघाट सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मदन लाल धावड़े ने बताया कि वेतन नहीं तो काम नहीं की तर्ज पर उनके द्वारा 15 जुलाई से हड़ताल की जाएगी। इस बात की जानकारी बाकायदा जिला पंचायत सीईओ को दे दी गई है। मामला यह है कि हम जो पंचायत सचिव विगत 3 माह से हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में हमने जो है काम नहीं तो राशि नहीं तो काम नहीं के आंदोलन के लिए 15 जुलाई का समय दिया है और हम चाह रहे हैं कि हमको समय पर राशि मिलना चाहिए, क्योंकि हमसे जो काम लिया जाता है तो हमको पेमेंट भी समय पर मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल पा रही पेमेंट, क्या लग रहा है आपको? इसका मुख्य कारण यही है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा समय समय पर हमें जनपद पंचायत को राशि नहीं देने के कारण जो समय पर भुगतान नहीं। हम लोगों ने 15 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है कि हमको जिस प्रकार काम कराया जा रहा है तो भुगतान भी करें। ये अभी मुझे अपना मदन लाल धावड़े जो सचिव सब के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अपना ये ज्ञापन दिया गया है कि इनको तनख्वाह 3 महीने से मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है।
और मानदेय प्राप्त नहीं होने के कारण इनका कहना है कि वेतन नहीं तो काम नहीं। यह आंदोलन 15 जुलाई से करना चाह रहे हैं। हम इनके पत्र को उच्च अधिकारियों को भेज देंगे। जो भी निर्णय होगा वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि इनका अगर आवंटन है तो इनको वेतन बहुत जल्द से जल्द। शहर के वार्ड नंबर 1 ढिमरटोला में बीते दिनों पीलिया की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है और उसी परिवार के 3 लोगों को जिला अस्पताल में पीलिया होने पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी ओर पीलिया के बीच मलेरिया के 3 मरीज भी मिले। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मानते हैं कि निश्चित ही ढिमरटोला में पानी की सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो रही है। गंदा पानी पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। इनको कल शाम को ही लाए थे। ये पता चला था कि इनके परिवार में 2-3 मृत्यु हुई है और पूरा का पूरा परिवार जॉइंटिस से ग्रसित है। उसमें से 3 मरीज को कल भर्ती किए थे। एक की हालत ज़्यादा गंभीर थी, कल ब्लड का तुरंत व्यवस्था करवाए हैं। 2 यूनिट ब्लड का अभी उसको चढ़ रहा है और बाकी अभी हालत में सुधार है। कारण जहाँ तक हेपेटाइटिस का ही लग रहा है, जिससे पूरा परिवार संक्रमित हुआ। खाने पीने के दौरान ही संक्रमित हुए होंगे, पर अभी सभी की हालत स्थिर है। सर ये फैला कैसे होगा, किस तरीके से? देखिए अभी जैसा बारिश का मौसम आया तो हेपेटाइटिस ए और डी 2 वैरायटी होती है जो काफ़ी स्प्रेड करता है। उसके कारण लीवर में सूजन आना, जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं, उससे ग्रसित हुआ है पूरा परिवार। तो जहाँ तक इन्होंने संक्रमित पानी का सेवन किया होगा काफ़ी लंबे समय से, जो अभी नई बारिश हुई तो उसमें और ज़्यादा संक्रमण बढ़ गया है। बाकी फिलहाल अभी सभी हालत कंट्रोल में। मछुआ समाज के एक ही परिवार के 3 लोगों की पीलिया से मौत और 3 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। और पिछले दिनांक 4/7/2020 से इनकी मतलब मदन लाल जी दूधबोरे की बहन भांजा और भांजी भी एक्सपायर हो गए। तो मैं शासन प्रशासन और पूरे हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग से मैं निवेदन चाहूँगा कि इनको उचित उपचार कर इनको तुरंत दुरुस्त करें और अच्छी सेवा दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वार्ड में फैल चुका हो पीलिया? नहीं, ऐसी तो कोई संभावना, लेकिन फिर भी मैं नगर पालिका और प्रशासन से निवेदन चाहूँगा कि उस एरिया की अधिक से अधिक छिड़काव कर वहाँ की स्वच्छता को विशेष ध्यान रखते हुए उसकी सफाई की जाए। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि 40 लोगों की खून की जांच की गई, जिसमें 3 लोगों को मलेरिया होने की पुष्टि की गई है। वार्डों के हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग से बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। मेडिकल टीम आई है, उनका कहना है कि यहाँ पे सबसे ब्लड की सैंपलिंग की जा रही है। तो इसमें लगभग अभी तक का 40 लोगों की जांच करें तो 3 लोगों को मलेरिया पॉजिटिव निकला है और पीलिया की जांच तो यहाँ पे हो नहीं रही है। तो हमारा मानना है कि स्वास्थ्य विभाग का जो एक मेडिकल कैंप लगा है ये उतना सार्थक नहीं है। यहाँ पे कम से कम महिला डॉक्टर्स और जेंट्स डॉक्टर्स दोनों बैठना था और सभी लोगों के सैंपल मलेरिया प्लस पीलिया सभी चीज़ों के लेना था और उनकी जांच होने के बाद उनको जिला चिकित्सालय की तरफ से पूरी दवाइयों का वितरण भी होना था। क्योंकि यहाँ पे आप दवाई लिख के देंगे या इनको जो प्रॉब्लम है तो उसकी दवाइयाँ इनको मिलेंगी नहीं। अस्पताल के द्वारा इनको पूरी दवाइयाँ बंटना चाहिए और मेडिकल कैंप है जो बड़े पैमाने पे लगना चाहिए। यानी लेडी डॉक्टर्स भी होना, जेंट्स डॉक्टर भी होना और सभी प्रकार की जांच होना था। बिल्कुल निश्चित तौर पे औपचारिकता निभाने वाला काम है। जिस प्रकार से यहाँ पे गंभीरता है तो मेडिकल वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में किसी भी प्रकार का शैक्षणिक कार्य के लिए बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए। लेकिन नगर से सटे एक शाला एक परिसर में इस निर्देश की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन तस्वीरों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रों को आखिर स्कूल क्यों बुलाया गया है। हालांकि स्कूल प्रबंधन की माने तो छात्रों को किताब वितरित करने के लिए स्कूल बुलाया गया है। यदि ये बात सही है तो स्कूल आने वाले छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किताब का वितरण कर घर रवाना कर दिया जाना चाहिए। लेकिन स्कूल के कक्ष में उन्हें किताब लेकर बैठाया जाना इस बात को जाहिर करता है कि शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। संदर्भ में छात्रों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अच्छा, अभी पढ़ाई करते हो? कहाँ करते हो? मैं वहाँ पे रहती हूँ। कहाँ रहती हो? गोंगली में। तो पढ़ाई करते हो? तो आपको किताब मिल गई तब? क्या? तो कहाँ से मिली किताब? आपके घर में आके दिए थे कि आपने स्कूल से लिया है? स्कूल से। अच्छा, घर नहीं आया था कोई? कर रही है।
घर में करते हो? हाँ सर। क्या क्या पढ़ते हो आप? इंग्लिश का पढ़ती हूँ। तो स्कूल में बैठा के पढ़ाते हैं कि घर में पढ़ते हो आप? घर में। तो आज पहली बार स्कूल आए थे? जी। अच्छा, किताब मिल गई सब? कहाँ मिली किताब? स्कूल से दिया गया है कि घर पे दिया गया है? स्कूल में दिया गया है। वहीं इस मामले में स्कूल के प्रधान पाठक श्री डी.सी. ठाकरे ने कहा कि शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत स्कूलों में किताबों का वितरण किया जा रहा है। सर, अपने को शिक्षा विभाग से अपने को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी बच्चों को पुस्तकें वितरित करके और उनको दिशा निर्देश देना है। जो अपने व्हाट्सएप पे आती हैं जानकारियाँ, उनको ऐसे उनके घर जाकर के उनको बताना है, उनके पालकों को बताना है। हाँ सर, वैसे हम बच्चों को बुला करके ही किताब देते हैं। वहाँ से भी ऐसे है कि बच्चों को किताब दी जाए। अगर कोई बच्चे ऐसे विकलांग हैं और नहीं आ पा रहे हैं तो उनको हम ले जा करके भी देते हैं। अच्छा, इसमें ऐसे तो निर्देश हैं सर कि जो है घर जाकर ही बच्चों को देना है या स्कूल में नहीं बुलाना है? नहीं सर, अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है और लॉकडाउन है। हाँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। जब हम स्कूल यहाँ खोलते हैं तो कुछ बच्चे आ जाते हैं तो उनको दे देते हैं, और नहीं आते तो उनके घर भी ले जाकर देते हैं। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान बीआरसी नरेंद्र राणा ने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी। लालबर्रा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत नीलजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम कटीटोला में एक महिला की 11 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासनिक अमले के द्वारा तत्काल पहुंचकर ग्राम के वार्ड क्रमांक 6 को सील कर लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। कटीटोला में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारियों की सहायता से ग्राम के वार्ड 6 में पहुंचकर सील करने की कार्यवाही की। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिवार के 3 सदस्यों को क्वारंटाइन सेंटर बालाघाट पहुंचाया गया। मरीज के संपर्क में आए लोगों के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता की जा रही है। यहाँ ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अभी मिला है। इनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी। ये यहाँ से नहीं है, ये सिकंदराबाद से आए थे। 2 तारीख कब आई थी ये 2 तारीख को यहाँ पहुँची थी। वहाँ 30 से निकले थे। फिर नागपुर आए, नागपुर से ये ओमनी वेन से यहाँ पहुँचे। तो इनके साथ जो और 4 लोग थे वो चारों निगेटिव आए, सिर्फ इनके यहाँ 8 पॉजिटिव आया है। और इनके जो पॉजिटिव में इनके जो साथ में कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, तो इनके यहाँ 3 मेंबर और हैं जिनके आज सैंपल लिए जा रहे हैं। तो पता कब चला सर पॉजिटिव है कि? ये आज मॉर्निंग में ही पता चला जब इनकी रिपोर्ट आई है। अब क्या किया जा रहा है यहाँ पे? ये अपने पास क्वारंटाइन में थे। इनका सैंपल लिया गया था 9 तारीख को इनका सैंपल लिया गया था। आज उसकी रिपोर्ट आई है और ये पहले से ही अपने पास क्वारंटाइन में थे 9 तारीख से। मामला कुछ नहीं, जो बाहर रोजगार के लिए जो गए थे हैदराबाद से नागपुर से वो घर आए और वो पंचायत के माध्यम से उनको क्वारंटाइन में रखा गया स्कूल में। तो कितने लोग आए थे टोटल? 4 लोग आए थे और 4 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया स्कूल में और स्वास्थ्य के माध्यम से उन्हें सैंपल के लिए लेके गए। सही, इस बीच में कोई घर से बाहर निकला इसमें ऐसा कुछ? नहीं, पूरी खाने वाने की सुविधा, सब खाने की सुविधा घर के माध्यम। तो कहाँ रखा गया था सभी को? स्कूल में। परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं होने की वजह से गांव से आने वाली सब्जियां शहर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उनका सीधा प्रभाव उसके बढ़ते दाम पर दिखाई दे रहा है। बता दें कि ट्रेन के माध्यम से गोंदिया जिले के बिरसा टोला सहित बालाघाट के खारा हट्टा रोड वारासिवनी कटंगी तक लोग रोजाना सब्जी लेकर आते थे। इसी तरह बस बंद हो जाने के कारण भी बस की सभी रूट से आने वाली सब्जी जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रही है। लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के बीच अब सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लॉकडाउन के चलते वैसे भी लोगों के काम धंधे लगभग बंद से हैं। वहीं सब्जियों के दाम में आए इस उछाल ने गृहिणियों का बजट बिगाड़ दिया है। यार सब्जी के रेट तो ऐसा पहले से ज़्यादा रेट में बिक रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बेचने वालों की भी मजबूरी है, क्योंकि माल आ नहीं रहा है, किसान उगा नहीं रहे हैं तो परेशान है बेचारे। और अब दुनिया, देश की क्या बात है, सारी दुनिया परेशान है। तो महंगाई को किस रूप में देखते हैं? क्या लॉकडाउन का असर है या फिर मौसम का ज़्यादा? नहीं, मौसम तो ठीक है, लॉकडाउन का ही असर समझ रहा हूँ मैं तो, क्योंकि मैं भी कृषि विभाग से ही हूँ, इसलिए मुझे पता है। ठीक है ना, मतलब अभी सबसे ज़्यादा जो महंगाई पे असर है वो लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से लोग क्या हरी सब्जियां कम खा रहे हैं और जो
जो दाल अलग नहीं वो भी ठीक है, लेकिन घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। कल तो जैसे बालाघाट है पूरा बंद रहेगा 5 बजे सुबह से रात के 12 बजे तक के। अच्छा है, देश हित में है, दुनिया के हित में है, होना चाहिए। इसका असर तो सब्जियों में और हर चीज़ में पड़ा, ये तो हम मानते हैं। वहाँ लगता है लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहा है। तो अभी सस्ते हैं कि महंगे हैं? अभी उतार चढ़ाव कभी चढ़ जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है सर। अच्छा, और अगर बरसात की बात करें तो बरसात का असर भी पड़ रहा है क्या? बरसात का असर। अच्छा, जो ग्रामीण लोग जो बेचने आते हैं उन लोग नहीं आ रहे हैं? 1.5 किलो क्या है, जो यहाँ की लोकल आ रही है वो लगभग सस्ती है। जैसा भिंडी हो गई 20 रुपये किलो, लौकी हो गई 15 रुपये 20 रुपये किलो, और बाकी जो बाहर के आइटम आ रहे हैं वो सभी महंगे आ रहे हैं लगभग। अच्छा, तो महंगा ये दिनों में पत्ता गोभी यहाँ नहीं होती, बाहर से आ रही है, वो 30 रुपये 25 रुपये किलो ठोक में बिक रही है। यहाँ लाके 40 रुपये 30 रुपये किलो बेच रहे हैं। शिमला मिर्ची बाहर से आती है, शिमला मिर्ची भी 80 रुपये 60 रुपये किलो बिक रही है। फूल गोभी प्राय जितनी भी बाहर से जो सब्जियाँ आ रही हैं वो 60 से 70 60 रुपये 40 रुपये से नीचे नहीं है वो। और जो लोकल सब्जी है अपने यहाँ की, वो लोकल सब्जी 20 रुपये 15 रुपये लगभग चल रही है। भतीजे द्वारा मारपीट से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक अब्दुल यूसुफ शरीफ 60 वर्ष नगर के वार्ड नंबर 8 लोहार गली निवासी है। मृतक का भतीजा अब्दुल फहीम 35 वर्ष बताया गया है। कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। जानकारी के अनुसार 10 जुलाई की रात्रि 9 बजे करीब अब्दुल फहीम और उसका चाचा यूसुफ शरीफ के बीच विवाद हो गया था और अब्दुल फहीम ने आवेश में आकर अपने चाचा यूसुफ शरीफ की बेरहमी पूर्वक पिटाई कर दी। यूसुफ शरीफ आंतरिक चोट आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। रात्रि 10 बजे करीब जिला अस्पताल उसे लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज पुलिस थाना कोतवाली के जरिए पुलिस अस्पताल बालाघाट में पदस्थ अधिकारी लखन भेमटे के द्वारा जानकारी दी गई थी कि एक व्यक्ति को अस्पताल में लेकर आए थे, जो है कल रात्रि में 9:30 बजे के आसपास की घटना है। ये वार्ड नंबर 8 लोहार गली में आवेदक और अनावेदक दोनों रहते हैं और इसमें जो है मृतक अब्दुल शरीफ अनावेदक का चाचा है। अब्दुल फहीम जो है भतीजा है इसका, और अब्दुल फहीम जो है रात्रि करीब 9:30 बजे उस लोहार गली रास्ते से जा रहा था जहाँ ये निवास करते हैं। तभी जो है वहाँ उनसे कहा सुनी हो गई। अब्दुल शरीफ जो है पूर्व से बच्चों को शायद गाली गुफ्तार करता रहा होगा, तो इसी बात पर से अब्दुल फहीम ने ये कहा कि भाई तुम बच्चों को गाली वाली मत दिया करो। लोग जल संरक्षण की ओर अपने कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते जल संरक्षण का यह अभियान महज कागजों में सिमटता नजर आ रहा है। केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई शासकीय कार्यालयों में भी अनिवार्य वाटर हार्वेस्टिंग के इस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नगर में महज गिने चुने शासकीय कार्यालयों और आम लोगों के घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। नगरपालिका द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य है। बिल्डिंग की परमिशन के साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने को भी समझाइश दी जाती है। बिल्डिंग की परमिशन लेने वाले से 7,000 रुपये की राशि जमा कराई जाती है। यदि वह व्यक्ति वाटर हार्वेस्टर सिस्टम लगाता है तो उसकी राशि वापस कर दी जाती है। नहीं, वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। बिल्डिंग परमिशन के साथ अगर उस बिल्डिंग में पानी में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। उसके लिए नगर पालिका जब बिल्डिंग परमिशन जारी करती तो 7,000 रुपये की इससे राशि जमा कराती है। तो जब वो हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा लेगा तो हम लोग वो राशि वापस करते हैं और एक निर्धारित अवधि में अगर वो नहीं लगाता तो 7,000 से फिर हम लोग लगवाते हैं। हम बीच में भी लगवाए, पिछले साल लगवाए थे सर। लेकिन फिर भी अभी शहर में ऐसे कई जगह है जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगा हुआ है, सरकारी डिपार्टमेंट में तक नहीं है, तो इसके लिए क्या सरकारी विभाग में पिछले साल मैंने पूरी चिट्ठी जारी किया था सभी कार्यालय। परसवाड़ा तहसील मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में एक क्लास में जहरीले सर्प को देखकर हड़कंप मच गया। समय रहते शिक्षकों ने वन विभाग को सूचना दी और उन्होंने सर्प को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। आपको बता दें कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परसवाड़ा के नए भवन के कक्षा 12वीं क्लास में एक जहरीले सर्प को देखा गया। 5.5 फीट से अधिक लंबे सर्प को देखने के लिए लोगों का हुजूम लगा। वन विभाग की टीम ने सर्प मित्र के साथ मिलकर बड़ी ही सावधानी से सर्प को सुरक्षित तरीके से पकड़ा और उसे परसवाड़ा से लगे हुए काला पानी के जंगल में छोड़ दिया। वो खबर मिली उत्कृष्ट स्कूल हाई स्कूल मतलब परसवाड़ा में नाग साहब मतलब कोई किसी कमरे में बैठा हुआ है जी।
मैं डीपी तिवारी, परिक्षेत्र सहायक परसवाड़ा। मैं खरपड़िया वन चौकी में निवास करता हूँ और मुझे जानकारी मतलब मेरे यहाँ मेरे खरपड़िया ग्राम में एक लक्ष्मी प्रसाद सोनी जी जो हैं, ये सांप पकड़ने का रेस्क्यू इनके साथ हम लोगों ने 2-3 बार कर चुके हैं। तो मुझे इनको बुलाना पड़ा और मैं अपनी पूरी वन विभाग की टीम लेकर और उत्कर्ष स्कूल आया और वहाँ हमने सुरक्षित तरीके से नाग सांप को पकड़ लिया। और ये नाग सांप जो है, इसको गांव की भाषा में गवारिया नांग बोलते हैं और काफ़ी जहरीला होता है। कितना फीट है लंबा? ये करीब 5.5 फीट करीब इसकी लंबाई है जी। और इसको हमने जीवित पकड़े हैं और इसको हम जो है सुरक्षित जंगल में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।